14 फरवरी 2019 को पुलवामा में शहीद हुए देश के 40 वीर शहीदों की शहादत को आज नमन किया गया। ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में सीआरपीएफ के कमांडेंट जवान और राज्यसभा सांसद संपतिया उइके जी ने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस अवसर पर कमांडेंट सीआरपीएफ राजीव कुमार ने कहा कि इस तरह हमारे साथियों का हमसे दूर जाना गम का विषय है, पर हमें उनकी शहादत पर गर्व है। राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने कहा कि वीरों को नमन है जो हमारे देश की आन बान शान के लिए शहीद हुए। श्रीमती उइके ने कहा कि आज 14 फरवरी को जहां लोग विदेशी कल्चर को अपनाते हुए वैलेंटाइन डे मना रहे हैं, वहीं हम अपने वीर शहीदों की शहादत दिवस मनाकर गर्व महसूस कर रहे हैं। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले, मगर हो गए गोलियों के हवाले। आजादी के बदले जवानी लुटा दी, वतन के लिए जाके बाजी लगा दी। हमारे थे अब देश के हो गए, हमारे थे अब देश के हो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। हिंदू व सिख या मुसलमान थे, सलाम उनको जिनकी वो संतान थे। सलाम उनको जो बात ये कह गए कि बेटा गया है वतन तो रहे। जुदा हो के हमसे वो खो गए, जुदा हो के हमसे वो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए। सलाम उन शहीदों को जो खो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो खुद सो गए, वतन को जगा कर जो
श्रद्धासुमन अर्पित किए गए। ये हालांकि पल ये बहुत गमगीन है। हमने 40 देश के वीर सपूतों को खोया इस मौके पर। आज भी हम जज्बा देखते हैं देशभक्ति का आप लोगों में कूट कूट कर पा रहे हैं। इस अवसर पर क्या कहना चाहेंगे आप? क्या आपने जो बोला कि गमगीन है, लेकिन सीआरपीएफ के लिए हमारे साथियों का जाना वाकई एक गमगीन रहा है, लेकिन हमारे लिए गर्व की भी बात रही कि उन्होंने अपने देश की खातिर, अपनी मिट्टी के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर दिया उन्होंने अपना। और हर एक सीआरपीएफ का जवान उनके ऊपर गर्व करता है, मैं भी गर्व करता हूँ, और पूरे देश के हर एक नागरिक को भी गर्व करना चाहिए। इस मौके पर इस शहादत दिवस को देखते हुए आने वाली पीढ़ी जो नौजवान है खास तौर पर, उनको क्या संदेश होगा? मेरा संदेश यही है कि आपको जो भी काम मिला है, चाहे आपको पढ़ाई का हो, चाहे आपको किसी भी तरह की कोई भी ड्यूटी दी गई हो, कोई ज़रूरी नहीं है कि वर्दी पहन के ही देश की सेवा। आप जो भी काम कर रहे हो, किसी भी व्यवसाय में हो, उसमें अपनी पूरी ईमानदारी, अपनी पूरी कर्तव्य निष्ठा के साथ करें। वो हमारे लिए अपने आप एक मदद होगी। हमारे जवानों के लिए, अपने फोर्स के जितने भी बल, देश के जितने भी बल हैं, जितने भी फोर्स हैं, उनको मदद मिलेगी। और इस तरह से आप देश के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छी तरह निभा सकते हैं। जिस तरह से पुलवामा में 40 जवान हमारे शहीद हुए, आज हम उनके परिवारों को देखते हैं तो उसी तरह का जज्बा उनके परिवार में, जैसे पत्नियां हुई, बच्चे हुए उनके, आज भी वही जज्बा दिखता है। ये कितना, मतलब इसको किस तरह से देखते हैं? ये क्योंकि बहुत भावनात्मक क्षण होता है। नहीं, जज्बा है क्योंकि वो उस जवान के परिवार के सदस्य हैं। उन्होंने अपने पति को, किसी ने अपने पिता को, किसी ने अपने पुत्र को देश की माटी के ऊपर काम करते हुए, उसके ऊपर सेवा करते हुए और अंत में जान देते हुए भी देखा है। तो वो जज्बा उनके साथ, उनके काम के साथ लगा हुआ है, और यही हमें भी प्रेरणा देता है कि वो आज भी अपने जवान जो उनके शहीद हुए हैं, उनके पुत्र या भाई या पति या जो भी उनका रिश्ता रहा है, उसके जरिए उनका जो जज्बा है वो कम नहीं है। वो गर्व करते हैं कि उनके परिवार के सदस्य को ये वीरगति में वो शहादत हुए। धन्यवाद। क्षण है पुलवामा में शहीद 40 जवानों की शहादत को आज हम नमन कर रहे हैं। इस क्षण को किस तरह से देखती हैं आप? सबसे पहले तो मैं उन शहीद वीरों को मैं नमन करती हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ कि जिन्होंने हमारी आन बान शान की रक्षा करते हुए आज हंसते हंसते कुर्बान हुए। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगी हमारे गृह मंत्री जी को भी कि उन्होंने उसी दिन से शहादत और शहीद दिवस के रूप में मनाने के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा किया। और आज हम देख रहे होंगे कि वैलेंटाइन डे के ये दिन मनाते थे जो विदेशियों का कल्चर था। आज हम लोगों ने शहीद दिवस मनाते हुए ये दूसरी साल है। मैं बहुत प्रसन्नता महसूस कर रही हूँ, और हमारे ट्राइबल वेलफेयर वालों को, सभी मित्र भाइयों को, कि उन्होंने आज के दिवस पे एक भव्यता से वहाँ पे शहीद दिवस के रूप में कार्यक्रम रखा है। मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। साथ में उन वीर जवानों के परिवारों को भी बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने इतने वीर शहीद जन्म दिए। और जब 14 जनवरी को जब शहीद हुए, उसके बाद तुरंत ही मैं उन जवानों को भी और सरकार को भी धन्यवाद देती हूँ कि उनकी ताकत के साथ वीर जवान खड़े रहे, और 26 जनवरी को उन्होंने तुरंत बदला लिया, और 26 फरवरी को उन्होंने तुरंत ही बदला लिए। और आज हम देख रहे होंगे कि चीन हो, जापान हो और विदेशी कल्चर के जो भी लोग हैं वो आज वो ध्वस्त हो गए हमारे इन जैसे वीर जवानों के कारण, और आज हम आप सब लोग सुरक्षित हैं। मैं बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ हमारे ज़िले के कमांडेंट को, आदरणीय राजीव चौधरी जी को, कि जिन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे अपने जमा करके रखा है, और सभी वीर जवानों के साथ वो जिस तरीक़ा से उन्होंने शहादत के लिए यहाँ पे अपने पूरे लोगों को यहाँ पे एकत्रित किया, उनको मैं धन्यवाद देती हूँ। और साथ में मैं उनको आश्वस्त भी करती हूँ कि जिस तरीक़ा से हमारे ये नक्सलाइट क्षेत्र है, ये पूरा बेल्ट, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो, और आज हम सब लोग सुरक्षित हैं तो आप जैसे लोगों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। मैं उनको मंडला ज़िले वासियों की ओर से, चाहे वो जनप्रतिनिधि हों, सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले भाई बहन हों, मैं उनको विश्वास दिलाती हूँ कि हमेशा आपकी इस वर्दी को हमेशा हमारे भाई बहनें सब लोग एक
अच्छे नज़रिया से, एक भाई की नज़रिया से देखेंगे, आपके प्रति सम्मान रखेंगे, किसी भी चीज़ में आप लोगों को कोई कमी नहीं होने देंगे, इतना मैं आप लोगों को विश्वास दिलाती हूँ। धन्यवाद।